Now we are going to discuss section 30 of the CRPC. Section 30 of the CRPC is about sentence of imprisonment in default of fine. As you know very well, what section 53 of the IPC says. It defines the punishments. In section 53, fine is one of the punishments. So for that sake, section 30 of the CRPC speaks what can be the imprisonment in default of payment of fine. किस केस में when fine as well as sentence are or sentence of imprisonment are awardable. सेक्शन 30 उन केसेस की बात करता है जिसमें कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी दिया जा सकता है. तो उन केसेस में अगर जुर्माना अपराधी नहीं अदा करता है तो उस जुर्माने की एवज में कितनी और सजा दी जा सकती है. दैट इज द contents of section 30 of the CRPC. Now, subsection 1 is that the court of a magistrate कि एक magistrate की court may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. कि एक magistrate की court उतना इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट के केस में फाइन न देने की एवज में लगा सकती है, उतना जुर्माना लगा सकती है जैसा कि कानून द्वारा अथराइज्ड बाय लॉ. नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविजो क्लोज है, provided that the term A is not in excess of the power of the magistrate as under section 29 of this court. तो जो जुर्माने की एवज में सजा दी जा सकती है वो उस पावर से ज्यादा नहीं होगी, उस सीमा से ज्यादा नहीं होगी जो एक सीमा तय कर दी गई है सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी के द्वारा, उससे अधिक नहीं होगी. सेकंड इज shall not, provided that the term shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence. किस केस में? उसी केस में कि जहां फाइन एज वेल एज imprisonment आर अवार्डेबल. तो उस केस में एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट 1/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट से ज्यादा इंप्रिजनमेंट की सेंटेंस अवार्ड नहीं कर सकती. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन. नाउ we shall take it again. The court of a magistrate, subsection 1. एक बार हमने देखिए आपको पूरा सेक्शन समझाया है कि सेक्शन 30 कहता क्या है. इसके बाद now we are making its interpretation. The subsection first is the court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. First of all, the court of magistrate. Keep this thing in mind. The court of magistrate. And the second thing is as is authorized by law. दोनों चीजें क्या है कि सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी अप्लाइज
only in the case of court of magistrates। आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि सेक्शन 30 सीआरपीसी जो है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के ऊपर अप्लाई होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड कि सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी अप्लाइज ओनली ऑन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। देखिए हम इसको और एडवांस चर्चा में आपको एक सेक्शन से रिलेट करेंगे तो बताएंगे कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के अलावा कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। नाउ इज एज इज अथॉराइज्ड बाय लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉराइज्ड बाय लॉ? बाय लॉ मीन्स लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो यहां कौन सा लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने? आईपीसी। तो इसलिए अथॉराइज्ड बाय लॉ मीनिंग देयर बाय द सेक्शंस, दो सेक्शन वेयर दिस थिंग इज अथॉराइज्ड इन आईपीसी। और आईपीसी के वो सेक्शंस हैं सेक्शन 63 टू सेक्शन 67। अथॉराइज्ड बाय लॉ का मीनिंग होता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया है? देखिए कीप दिस थिंग इन माइंड, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। वैसे आईपीसी ने पार्लियामेंट ने आईपीसी नहीं बनाई है। आप इस चीज में मत उलझें कि हम कह रहे हैं कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और आप समझें कि पार्लियामेंट हैव नॉट इनेक्टेड आईपीसी। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बाय लॉ मीन लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर हैव मेड द लॉ आईपीसी। और आईपीसी के कौन से सेक्शन? सेक्शन 63 टू 67। तो सेक्शन 63 टू 67 में जो अथॉराइज है उसके अधीन रहते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अथॉराइज्ड है कि वो जुर्माना न देने की एवज में इंप्रिजनमेंट एक्सेस में कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोविजो क्लॉज क्या है कि जो टर्म है सब क्लॉज ए कि जो टर्म है इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। कि सेक्शन 29 सीआरपीसी में जो मैजिस्ट्रेट की पावर है उससे ज्यादा सेंटेंस नहीं दी जा सकती, इंप्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। किस केस में? जुर्माना न देने की एवज के केस में। अगर किसी मामले में कोई अपराधी जुर्माना नहीं देता है तो उसमें मैजिस्ट्रेट की पावर कि जुर्माना न देने की एवज में वो कितना फाइन कर सकता है, वो सेक्शन 29 सीआरपीसी में जो एक मैजिस्ट्रेट की पावर है उससे ज्यादा इंप्रिजनमेंट वो नहीं दे सकता। दिस इज क्लॉज ए। तो मीनिंग देयर बाय सेक्शन 30 कहां से गाइड होता है? सेक्शन 29 सीआरपीसी से। नाउ क्लॉज बी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज बी सेज इन द केस वेयर imprisonment as well as fine are awardable। किसी केस में जहां फाइन भी इंपोज किया जा सकता है और साथ ही साथ इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, उस केस में क्लॉज बी कहता है, आप वर्डिंग देखिए कहां क्या लिखा है, सेल नोट प्रोवाइडेड। ये जो प्रोवाइडेड है ये क्लॉज ए के साथ भी पढ़े और क्लॉज बी के साथ भी पढ़े। कैसे? प्रोवाइडेड दैट द टर्म सेल नोट मैंडेटरी where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence।
exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict. Magistrate competent to inflict. As punishment for the offense otherwise than as imprisonment in default of payment of fine. क्लॉज भी कहता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो टर्म डिफॉल्ट में इंपोज कर सकता है इंप्रिजनमेंट की, वो 1/4 of the competency of the magistrate. As you know very well कि किसी केस में किसी ऑफेंस के लिए जो सजा का प्रावधान है वो हो सकता है 6 years। कोई भी ऑफेंस है, मान लें उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो 6 साल तक हो सकता है, मान लें। तो यहां अगर फाइन में कोई डिफॉल्ट है तो उस केस में 1/4 of 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है जो इंपोज की जा सकती है किसी भी ऑफेंस के लिए। ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता कि 6 का 1/4, नो। तो 1/4 किसका? कंपिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और मान लें, देखिए ये 6 ईयर किसी भी ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पुनिशमेंट है, और जो मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई करता है वो कंपिटेंट है ओनली फॉर द 3 years। ऑफेंस के लिए जो सजा है वो 6 साल है, और मैजिस्ट्रेट जो कंपिटेंट है वो 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो क्लॉज भी कहता है कि 1/4 ऑफ द 3 years, ना कि 1/4 ऑफ द 6 years। सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी, एक बार फिर समझें कि सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि मैजिस्ट्रेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो इंप्रिजनमेंट दे सकता है, फाइन न देने की एवज में जो सजा दे सकता है वो 1/4 होगी, 1/4 होगी। किसका? जो वो मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट है जितनी सजा देने के लिए। जैसे इस केस में 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है किसी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो 1/4 ऑफ द 3 years, ना कि 1/4 ऑफ द 6 years, क्योंकि 6 years क्या है? मैक्सिमम पुनिशमेंट है फॉर दैट ऑफेंस। लेकिन यहां कितना होगा? 1/4 ऑफ द कंपिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। दिस इज सेक्शन 30 क्लॉज बी। सेक्शन 30 का क्लॉज बी यही कहता है। लेकिन व्हाट सेक्शन 65 ऑफ द आईपीसी सेज? आईपीसी का सेक्शन 65 क्या कहता है? सेक्शन 65 ऑफ द आईपीसी सेज limit to imprisonment for non-payment of fine when both fine and imprisonment are awardable. The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the maximum fixed for the offence. सेक्शन 65 ऑफ द आईपीसी सेज कि यहां जो
इम्प्रिजनमेंट, फाइन न देने की एवज में दिया जा सकता है, वो क्या होगा, मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। और मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस क्या है, 6 इयर्स। आप समझे, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेक्शन 65, या लिख दे 65 आईपीसी, सेक्शन 65 ऑफ द आईपीसी सेज कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, कि उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा है उसका 1/4। और सेक्शन 30 ऑफ द आईपीसी सेज 1/4 ऑफ द विच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, कि मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी का 1/4। My question here is why this is contradiction? ये contradiction क्यों है? The contradiction is due to the wording that is mentioned under section 30 of the CRPC. सेक्शन 30 सीआरपीसी में एक क्वालिफिकेशन है जो सेक्शन 65 आईपीसी में नहीं है। सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी कहां से शुरू होता है, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, दिस इज व्हाट इज क्वालिफिकेशन, कि सेक्शन 30 अप्लाई करता है सिर्फ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर, और जबकि सेक्शन 65 वेयर द कोर्ट इज कोर्ट ऑफ सेशन, जहां कोर्ट ऑफ सेशन है, सेक्शन 65 आईपीसी शैल बी एप्लीकेबल, एंड इन द केस वेयर देयर इज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 शैल एप्लीकेबल। एक बार हम आपको समराइज कर दें कि सेक्शन 30 सीआरपीसी का क्लॉज बी कहता है कि मैजिस्ट्रेट जुर्माना न देने की एवज में जो सजा किसी भी अपराधी को दे सकता है वो 1/4 होगी। किसका 1/4? जो वो कॉम्पिटेंट है, जो उसकी पावर है, उस सजा का 1/4। जैसे इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है, और ये कहां लिखा है, सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है। तो सेक्शन 30 क्या कहता है कि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, जो 3 इयर्स की कारावास की सजा जो दे सकता है, उसका 1/4। और जबकि सेक्शन 65 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है, विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। तो अब आप ये देख लें, अपने से ही देख लें कि कॉम्पिटेंसी ऑफ मैजिस्ट्रेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस इज अ डिफरेंट थिंग। और ऐसा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक भी हम आपको समझा दें कि क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ एसीजेएम, सीजेएम, इनकी जो मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी है वो कोर्ट ऑफ सेशन से कम है। इनकी पावर एज मेंशन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी सजा करने की कम है। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की जो सजा की पावर है वो कम है, और जबकि कोर्ट ऑफ सेशन की ज्यादा है। तो क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन की सब्सटेंटिव सेंटेंस की पावर ज्यादा है, इसलिए उनकी पावर जुर्माना न देने की एवज में भी ज्यादा होनी ही चाहिए। तो इसलिए सेक्शन 65 सेज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, एंड सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी सेज 1/4 ऑफ द competency of the magistrate.
तो इसलिए आप सेक्शन 65 और सेक्शन 30 में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको लॉजिकली समझे। खैर, आई थिंक you have got all these things well. Now I am on subsection 2 of the section 30. It says the imprisonment awarded under section 30 or under this section may be in addition to the substantive sentence of the imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29. ये कहता है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो सब्सटेंटिव सेंटेंस और सेकंड इज डिफॉल्ट सेंटेंस। आपका जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है वो क्या है? दैट इज फॉर द ऑफेंस व्हाट वंस हैव कमिटेड। मान लिया किसी अपराध के लिए जिसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी है, उसकी जो सेंटेंस है मैक्सिमम वो 2 इयर्स और फाइन भी अवार्डेबल है उस केस में, और फाइन उसके ऊपर इंपोज किया गया है 1000। तो एज द सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि जहां तक वो इस 1000 रुपए की बात है, अगर कोई भी अपराधी 1000 रुपए नहीं देता है तो उसकी एवज में उसको डिफॉल्ट सेंटेंस दी जा सकती है। और डिफॉल्ट किसका है? फाइन ना देने का डिफॉल्ट। तो उस केस में तो सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 30 सेज कि ये जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक अगर मैं इफ आई एम टू टॉक अबाउट जेएमआईसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? अप टू 3 इयर्स। लेकिन ऑफेंस के लिए मैक्सिमम क्या थी? 2 इयर्स। तो यहां जो सब्सटेंटिव सेंटेंस अप टू 2 इयर्स एक जेएमआईसी की पावर है, 2 ईयर 3 ईयर तक दे सकता है। तो उसने इस में क्या किया इस ऑफेंस इस केस में कि उसने उस ऑफेंडर को 2 इयर्स जो है इंप्रिजनमेंट दी। तो 2 इयर्स सबसेक्शन 2 सेज कि जो डिफॉल्ट जो सेंटेंस होगी या हो सकती है वो हो सकता है कि ये 2 इयर्स प्लस ये डिफॉल्ट सेंटेंस। मीनिंग देयर बाय कि सब्सटेंटिव जो सेंटेंस है किसी ऑफेंस के लिए और जो डिफॉल्ट सेंटेंस है सबसेक्शन 2 सेज कि डिफॉल्ट सेंटेंस उस सब्सटेंटिव सेंटेंस से अलग भी हो सकती है, उसके प्लस में हो सकती है कि 2 इयर्स प्लस डिफॉल्ट sentence which shall be might be inflicted in case of default of the fine. Once again, the imprisonment awarded under this section may be हो सकती है in addition mean plus to the substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29। कि मैजिस्ट्रेट द्वारा जो मैक्सिमम सेंटेंस दी जा सकती है, जैसे जेएमआईसी केस में 3 इयर्स। तो डिफॉल्ट जो सेंटेंस है वो जेएमआईसी की जो मैक्सिमम जो पावर है उससे प्लस हो सकती है। उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 29 सीआरपीसी का वायलेशन है, नो। क्योंकि मैक्सिमम जो वो सजा दे सकता है और जो डिफॉल्ट सेंटेंस है वो उसके प्लस में हो सकती है, तो उस केस में सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी का वायलेशन नहीं होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ वी आर गोइंग टू सम एडवांस डिस्कशन एंड दैट इज
about the nature of this punishment. Nature of the sentence in default of payment of fine. Now there is a case where the Supreme Court have defined the nature of the sentence in case of default of fine, and the name of case is Shehzad Khan Mehboob Khan Pathan versus State of Gujarat, AIR 2013, Supreme Court. In this case, the Supreme Court have stated the nature of the default sentence, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्टेट किया कि टर्म इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इज नॉट अ सेंटेंस, कि स्ट्रिक्ट सेंस में डिफॉल्ट सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो इसको क्या कहेंगे, तो इन द वर्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज मेयरली ए पेनल्टी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पेनल्टी है, और वो पेनल्टी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। आगे लिखा है कि ही कैन ऑलवेज अवॉइड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन बाय पेइंग द फाइन। जैसे ही कोई भी अक्यूज्ड फाइन पे करता है तो वो उस सेंटेंस से छुटकारा पा सकता है। खैर, नाउ वी आर गोइंग विद a question that was raised in the case of DI Wasni versus State Investigating Officer NCB 2013 Madras, and the decision is by full bench of the Madras High Court. A question was raised in this case whether the court have power to order the default sentence to run concurrently. Concurrently का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंटिव सेंटेंस के साथ साथ, कि क्या कोर्ट को ये पावर है कि वो जो मेन जो सब्सटेंटिव जो सेंटेंस है उसके कंकरेंट डिफॉल्ट सेंटेंस को रन करने की पावर दे। तो इन दिस केस इट वाज सेड बाय द फुल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट दैट नो, इट इज नॉट द पावर ऑफ एनी कोर्ट टू order default sentence to run concurrently. खैर,